स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफॉन में, जिसमें आप पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक का मैट्रिक्स चैप्टर का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, इसमें 3 गुना 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के बारे में पढ़ना है कि 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। बारी बारी से 4-5 क्वेश्चन है, बारी बारी से देखते जाइए, कंफर्म है पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। रूल वही रहेगा, रूल में कोई बदलाव नहीं। सबसे पहला काम करना है कि लेट ए इक्वल टू, जिसका इन्वर्स निकालना है उसको ए मान लीजिए, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, तो अगर इन्वर्स निकालना है तो आपको ये लिख देना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ए इक्वल टू आई ए। सबसे पहले ए बराबर आई ए, तो ए के बदले में क्या लिखोगे? हम इसलिए इधर से लिख रहे हैं क्योंकि जगह ज़्यादा लगेगा। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। अब बराबर में आई जो है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0, पहले लिख देना है 1। ठीक है, 1 0 0 0 0 1, सिर्फ 0 1 0, और तब है 0 0 1 गुना में ए। तो देखो, ध्यान क्या रखना है उसको समझो। सबसे पहला काम करना है कि E0 हो जाना चाहिए और E0 हो जाना चाहिए। पहला स्टेप यही सोचना है, पहला स्टेप में ध्यान देना है। पहला स्टेप में क्या सोचना है, ये वाली 0 हो जानी चाहिए और ये वाली 0 हो जानी चाहिए। अगर ये दोनों 0 हो जाता है पहला स्टेप में, तब सेकंड स्टेप के बारे में सोचेंगे। पहला काम यही है कि ये दोनों 0 हो जाना चाहिए। तो एक 0 पहले ही से है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको 0 करना है। ठीक है, पहला स्टेप में यही सोचेंगे। चलिए हम आपको देखते हैं आगे कैसे कर सकते हैं। तो ये -1 है और यहाँ 3 है। अगर 3 से इसको गुना करते हैं तो -3, और इसको जोड़ देते हैं तो +3, तो -3 + 3 मिलकर के 0 हो जाएगा। और हमारा पहला काम है इसी को 0 करना। तो R1 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 3R1 में R3 आप जोड़ दो। देखो, हम R2 भी अप्लाई करते हैं, लेकिन R2 में 0 पहले ही से आया हुआ है, तो इस पर हमारा फोकस नहीं है, 0 है ही है, तो इस पर हम दिमाग नहीं लगाएंगे, इसी पर पहले दिमाग लगाना है। देखो, एक स्टेप में इस पर सोचेंगे, सेकेंड स्टेप में इस पर सोचेंगे, थर्ड में इस पर, फोर्थ में इस पर, खत्म हो जाएगा। 5 स्टेप से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। 5 से 6 स्टेप बहुत ज्यादा, तो 5 से 6 स्टेप जाएगा। चलो इसको पहले 0 करते हैं। R1 में हमने क्या किया, 3 जोड़ गुना कर दिया, तो R1 ये है, ये ठीक है ना। हम R1 पे काम कर रहे हैं, तो 3 गुना कर दो, तो 3 दूनी 6, अब प्लस में R3 ये है, ठीक है ना, 0, ये क्या है 0। तो 3 और R1 के जगह 2, तो 3 दूनी 6, अब प्लस R3 जोड़ देना है, तो 6 + 0 रह दो। यहां देखो, R1 में 3 से गुना करना है, तो ये R1 में ही है 0, और 0 में 3 से गुना भी करेंगे तो 0 मिलेगा। बीच में प्लस है, प्लस R3, तो 0 के सामने R3 कौन है, तो 1, R3 1 है, तो हम लिख देंगे 1। फिर यहाँ R1 में 3 से गुना करना है, ये रहा R1 में 3 से गुना करना, तो R1 में -1 है, 3 से गुना करोगे तब -3, और R3 जोड़ दोगे तो -1 के सामने R3 3 है, तो 3 जोड़ दोगे, +3। बाकी आपका जो काम है जैसे है वैसे रहने दे। 5 1 0 0 1 3 बराबर में R1 में 3 से गुना करना है, तो यही रहा R1 1 0 0, यही R1 है।
ठीक है ना। इसमें हमें गुना करना है कितना से, तो 3 से, तो 3 गुना 1 3, चलो ठीक है। प्लस में है R3, ठीक है ना, तो प्लस में R3 जोड़ेंगे तो 0 जोड़ेंगे तो 3 + 0 0 0, इसमें कुछ भी करो आवेगा 0 ही, गुना कर करके जोड़ दो चाहे घटा दो, 0 0 रहेगा सेम सेम, R1 में R3 में तो 0 ही आएगा। इसमें 0 है और आपको पता है R1 में 3 से गुना करना है, तो R1 में 3 से गुना करेंगे तो 0 गुना 3 0 आएगा, और R3 जोड़ दिया जाएगा, तो इसके सामने R3 1 है तो 1 जोड़ दिया जाएगा, बाकी 0 1 0 0 0 1 इंटू में A, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है 6 1 -3 + 3 0, ये तो काम होना ही था। 5 1 0, फिर है 0 1 3 बराबर में 3 + 0 3, फिर है 0 0 + 1 1 0 1 0 0 0 1 इंटू में A। अब हमारा अगला काम देखते हैं। अगला काम ये दिखाई दे रहा है कि 6 1 0 ये सब तो है ही है, तो अगला काम में ये वाला 0 करना है। देखो ये वाला 0 ये वाला 0 हो चुका है, तब इन दोनों पर ध्यान दो, ये 0 करना है और ये 0 करना है, तो ये तो 0 है तो इस पर काहे को फोकस करना है, इस पर फोकस करो। ये 0 कैसे होगा, तो इसको 0 करने का एक ही तरीका है जो कि काफी आसान है, हालांकि उससे पहले काम करो, इसको बाद में 0 कर लेना हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आसान हमको दिख रहा है क्या कि 6 1 वाला में 5 1 अगर घटा दें, हमको यहाँ भी 0 लाना ही लाना है। ये बात अलग था कि इसके बाद में लाते, लेकिन हमको आसान दिख रहा है यही कि 6 में 5 घटाएंगे 1 आवेगा, 1 में 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो 0 1 और 1 0 0 चाहिए भी पहला रो में, तो ये आसानी से आ रहा है। तो R1 - R2, ठीक है। अच्छा 6 - 5, R1 - R2 का मतलब यही है 6 - 5, तो 6 - 5, फिर है 1 - 1 और 0 - 0, बाकी 5 1 0 0 1 3। देखो लंबा हम जानबूझ करके कर रहे हैं ताकि पहला क्वेश्चन को आप बढ़िया ढंग से समझ लें। ऐसे हमको 6 - 5 1 हम लिख देते तो एक वो स्टेप बच जाता। अच्छा 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही, 3 - 0, 0 में 1 घटाएंगे तो 0 - 1, और 1 में 0 घटाएंगे तो 1 - 0, 0 1 0 0 0 1 इंटू में A। चलो कोई बात नहीं, 3 0 तो मिल गया है, 4 0 दरअसल मिल चुका है। 6 - 5 1 0 0 5 1 0 0 1 3, यहाँ 3 - 1 1 0 1 0 0 0 1 इंटू में A। अगला स्टेप, अब ये 0 आना चाहिए, तो इसको 0 करने के लिए ना इसको 5 से गुना करना होगा, 5 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा और इसमें घटा दीजिएगा, ठीक है ना। R1 में 5 से गुना करिएगा तो 5 आएगा और R2 वाला में घटा दीजिए, तो R2 में ऑपरेशन करना है तो R2 - 5R1 1 0 0, R2 यहाँ 5 है, -5 गुने 1 तो 5 - 5 0, कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 - 5 इंटू R1 और R1 की जगह 1 है, तो 5 - 5 0 ना आएगा,
अगला है कि R2 यानी 1 माइनस 5 इंटू 0, तो 1 माइनस 0 1, और 0 माइनस 5 इंटू 0 तो 0। अच्छा, R2 माइनस 5 इंटू R1, तो R2 यहाँ ये तो हो गया, बाकी 0 1 3, 3 माइनस 1 1, R2 माइनस 5 R1, तो R2 यहाँ 0 है, माइनस 5 इंटू R1, R1 यहाँ 3 है, तो माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, R2 यहाँ 0 माइनस 5 इंटू R1 की जगह 3, तो माइनस 15। ठीक है, 1 माइनस R2 के जगह पर 1 है, तो 1 माइनस 5 इंटू R1 है, और R1 के जगह पर क्या होगा, माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 प्लस 1 6, R2 के जगह 0 माइनस 5 इंटू R1 के जगह 1, तो माइनस 5 0 0 1 इंटू ए। अगला हिस्सा है कि हमें ये हिस्सा 0 करना है, ये वाली R3, R3 माइनस R2, 1 0 0 0 1 0, R3 में R2 घटाना है, 0 माइनस 0 0, 1 में 1 घटाना है तो फिर 0, और 3 में 0 घटाना है तो 3, 3 माइनस 1 1, माइनस 15 6 माइनस 5, और R3 में R2 घटाना है, तो R3 0 में से माइनस 15 घटाइएगा, आएगा प्लस 15। ठीक है, R3 यानी 0 माइनस घटा रहे हैं R2, R2 का मतलब माइनस 15, तो माइनस माइनस प्लस 15, R3 यहाँ 0 है, 0 माइनस R2 6, तो यहाँ माइनस 6, 1 है माइनस R2 की जगह माइनस 5 है, तो प्लस 5 प्लस 1 6 गुना में ए। अब इसको 0 कर लेना है, तो R3 को 3 से भागा देंगे तो 1/3 R3, तो 1 0 0 0 1 0, 3 से भागा दोगे तो ये भी 0 और 3 को 3 से भागा दोगे तो 1, 3 माइनस 1 1, माइनस 15 6 माइनस 5, 15 को 3 से भागा दो तो 5, माइनस 6 को 3 से भागा दो तो -2, और 6 को 3 से भागा दो तो +2 गुना में ए। यही आ गया, ई आई आ गया है, तो ए इनवर्स मिल गया हमको। ए इनवर्स है 3 माइनस 1 1, माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2, ये हमारा ए इनवर्स आ गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे, और ध्यान देते बस इतना चलना है ना कि कोई भी ऑपरेशन छूटे नहीं, और अगर एक जगह भी गलत हो जाता है तो हम यही कहेंगे कि फिर पूरा उसको फिर से बना लीजिए, इसलिए क्योंकि उसको ढूंढने जब जाओगे गलती तो बड़ी देरी के बाद मिलेगा। अच्छा देखो, शायद हो सकता है कहीं पर छूटा है, यहाँ कहीं गलती न हुआ हो, ऐसा ध्यान में रखना है। R1 माइनस R2, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ सिर्फ ये हिस्सा जो है देख लेते हैं, सही है।
1 माइनस 0 ठीक है, 1 ही आ ही रहा है, नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, उसको भी देख लेते हैं। तो रूल को नहीं भूलाना है, रूल आप हमेशा याद रखोगे, हमने जो सिखाया है। लेट ए इक्वल टू 2 माइनस 3 3, 2 2 3, 3 माइनस 2 2। फर्स्ट ऑफ ऑल we write a इक्वल टू आई ए जो दिया गया है 2 माइनस 3 3, 2 2 3, 3 माइनस 2 2। आई के जगह 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1 इंटू में ए, ठीक। अब हमारा काम क्या है, इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है। हमारा पहला शर्त तो यही है कि ये दोनों जीरो हो जाना चाहिए, ये और ये जीरो हो जाना चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं जो कि हमें काफी आसान भी लग रहा है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 6। तो 3 गुना 2 6 और 2 तिया 6, एक में 2 से गुना कर देते 6, एक में 3 से गुना कर देते 6, और घटा देते ये दोनों जीरो हो जाएगा। और हम पहले यही करने वाले हैं। R1 में 2 से गुना करिए, 2R1 माइनस 3R3। R2 में भी सेम प्रक्रिया, 2R2 माइनस 3R3। चलिए इसको देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। 2R1 तो 2 और R1 के जगह पर ये 2 है, माइनस 3 इंटू R3 के जगह पर 3 है, फिर से यही काम, 2 इंटू R1 के जगह माइनस 3 है, हालांकि लिखना तो नहीं चाह रहे थे, माइनस 3 और R3 के जगह माइनस 2 गुना में, और फिर है 3, 2 इंटू R1 के जगह पर 3 है, माइनस 3 इंटू R3 के जगह 2 है। चलिए पहला काम तो हो गया। R2 में भी वही करना था, 2 इंटू R2 यहाँ 2 है, माइनस 3 इंटू R3 है, R3 यहाँ 3 है। चलो बहुत अच्छा है। अगला है फिर से वही है 2R2, तो 2 इंटू R2 जो है वो 2 है, और माइनस 3 इंटू R3 जो है वो माइनस 2 है। फिर है 2 इंटू R2 जो है वो 3 है, और माइनस 3 इंटू R3 जो है वो 2 है। बाकी जो जैसे है 3 माइनस 2 2। अच्छा यही काम आपको इधर भी करना है, तो इसको थोड़ा सिंपल वे में हल कर लेते हैं। तो देखो 2R1 के जगह 1 है, माइनस 3R3, तो माइनस 3 और R3 के जगह 0 है, R3 यही है, ये R1 हो गया और ये हो गया R3, इन्हीं दोनों में प्रक्रिया चल ही रहा है। तो 2 इंटू R1 के जगह 1 है, माइनस 3 इंटू R3 के जगह 0 है, तो 2 माइनस 0 यहाँ 2 हो जाएगा। फिर 0 है, कुछ भी कर लो रहेगा 0 ही। अगला है 2 इंटू
R1 के जगह 0 है, -3 इंटू R3 के जगह 1 है, तो 0 -3 चलिए कोई बात नहीं, ये तो दोनों काम हो गया। अब R2 के बारे में सोचते हैं। तो 2 इंटू R2 जो है वो 0 है, -3 इंटू R3 जो है वो 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, 0 ही रहेगा। अच्छा यहाँ है 2 इंटू R2 जो है 1 है, -3 इंटू R3 जो है वो 0 है, तो कैंसिल, तो सिर्फ 2 आएगा। अच्छा यहाँ 0 है, 2 इंटू R2 जो है वो 0, -3 इंटू R3 जो है वो 1 है, तो 0 -3 तो -3, 0 0 1 गुना में A। बस इसी को सोल्व कर लेना है। 2 दूनी 4 -9 तब -5, 2 गुने -3 -6, और माइनस माइनस प्लस में 6, तब -6 + 6 0, 3 दूना 6 -6 फिर 0, 2 गुने 2 4 -9 तब -5, 2 गुने 2 4 और प्लस में 6, माइनस माइनस प्लस में +6, तो 6 4 10, 3 दूना 6 -6 0, 3 -2 2, 2 0 -3 0 2 -3 0 0 1 इंटू में A। चलिए अब हमारा काम रह गया कि चलिए ये अच्छी बात है कि 3 गो 0 एक ही बार मिल गया, बढ़िया बात है। अब हमारा ये 0 करना है, ये 0 करना है और ये 0 करना है, लेकिन एक बार में पहले ये दोनों के 0 करना है। तो ये तो बड़ा आसानी से 0 हो जाता है। अगर R2 में खाली R1 घटा दो तो -5 में -5 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो R2 में R1 घटा दो, एक स्टेप हो गया। लेकिन इसके लिए 5 गुना करना पड़ेगा 15, अगर हम 3 गुना करना पड़ेगा -15 और जोड़ देना पड़ेगा। R3 में 5 गुना करिए 5R3 और +3R1, इतना करते हो तो एक स्टेप और निकल जाएगा, -5 0 0 रहने दो। अब बताओ R2 -R1, तो R2 जो है वो -5 और R1 भी -5 है, -5 में -5 घटाएंगे तो 0 आएगा, 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 ही आएगा, और 0 में 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। R3 जो है वो 5, R3 जो है वो 3 है, तब 5 गुना R3 अर्थात 3, तब 5 तिया 15 और +3 गुना R1, तो 3 गुना R1 के जगह -5, तो 3 गुने -5 -15, तो 15 -15 ये भी 0 आ गया, क्योंकि ये ही थे इसी के लिए। R3 जो है वो -2 है, तो 5 गुने -2 तो -10 और +3 इंटू R1 जो है वो 0 है, तो -10 + 3 गुना 0, 3 गुना 0 0, तो खाली -10 यहाँ रहेगा। अच्छा 5 इंटू R3, तो 5 गुने 2 10 और +3 गुने R1 0, तो 10 यहाँ सिर्फ। यहाँ हो गया 2 0 -3, R2 -R1, तो R2 ये है, R1 ये है, तो 0 में से 2 घटेगा -2, 2 में से 0 घटेगा 2, अब -3 में से -3 घटेगा 0। अच्छा 5R3
R3 जो है वो है 0, अब +3 R1 के जगह है 2, तो यहाँ 3 दूना 6, यहाँ 0, यहाँ भी 0, तो सिर्फ 0। 5 इंटू R3 जो है 1, अब +3 इंटू R1 के जगह पर है -3, 5 - 9 -4 गुना में A। अब एक काम और करें, इसको 0 करते हैं। तो इसको 0 करने के लिए आपको R3 में R2 को जोड़ना होगा। अगर R3 में R2 को जोड़ देते हैं तो -10 + 10 0 हो जाएगा। उसके बाद जो करना होगा करोगे। -5 0 0 रहने दो, 0 10 0, अभी कुछ मत करो। अब R3 में R2 जोड़ना है तो 0 + 0 तो 0, फिर है R3 में -10 में +10 जोड़ना है, -10 में +10 जोड़ोगे 0, 10 में 0 जोड़ोगे तो 10, 2 0 -3, -2 2 0। R3 में R2 जोड़ना है तो R3 6, और 6 में से -2 जोड़ेंगे तो 4, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, -4 में 0 जोड़ेंगे तो -4 गुना में A। R1 को जो है -1/5 से गुना कर देते हैं, R2 को जो है वो 1/10 से, और R3 को भी जो है 1/10 से गुना कर देते हैं। -5 को -1/5 से गुना करेंगे तो 1, और 0 में कुछ भी गुना करो 0 ही रहेगा, 0 में कुछ भी गुना करो 0 ही रहेगा। इसको 10 से भागा दो तो पूरे R2 को, तो 0 को 10 से भागा दो तो 0, 10 को 10 से भागा दो तो 1, और 0 को 10 से भागा दो तो 0, 0 को 10 से भागा दो तो 0, 0 को 10 से भागा दो 0, 10 को 10 से भागा दो 1। अच्छा, इसको भागा देना है 2 को -1/5 से, तो -2/5 0, अब -3 गुने -1/5 तो माइनस प्लस 3/5, -2 को 10 से भागा दो तो -2/10, 2/10, 0 को 10 से भागा दो तो 0। R3 जो है 10 से भागा दो, 4/10, 2/10 -4/10 गुना में A। 2 × 10 5 बार में, 2 × 10 5 बार में, 2 दूनी 4, 2 × 10, 2 से 5, 2 दूनी 4, 2 × 10, तो देयरफॉर A इनवर्स बराबर -2/5 0, 3/5, -1/5, फिर है 1/5, और ये रहा 0, 2/5, 1/5 और -2/5, ये मिल गया हमको A इनवर्स। ठीक है, अब और